गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको व्याकरण में पार्ट 2 पढ़ाएंगे, जिसका शीर्षक है वर्ण विचार। बच्चों, जैसे चिड़िया एक एक तिनका करके क्या बनाती है, घोंसला बनाती है, ठीक उसी प्रकार से ध्वनि से वर्ण, वर्णों से शब्द, शब्द से वाक्य बनते हैं और इन वाक्यों से ही भाषा को आकार मिलता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित किए गए हैं। क्या निश्चित किए गए? चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ये चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। इन वर्णों को और तोड़कर नहीं लिखा जा सकता। जैसे आपका उदाहरण दिया है उपहार और कोयल। उपहार को इन्होंने कैसे लिखा है, देखिए, उ प्लस पा प्लस आ प्लस हा प्लस आ प्लस रा प्लस आ। तो ये आपका क्या बन गया? उपहार। इसी तरह बच्चों देखिए दूसरा उदाहरण है कोयल। तो कोयल को कैसे लिखा गया है? का प्लस ओ प्लस या प्लस आ प्लस ला प्लस आ। तो ये क्या बन गया आपका? कोयल। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला किसको कहते हैं? जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है। अब वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। आप लोग को मालूम ही है, जैसे कि वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। आ ई उ री ए ओ औ। ठीक है बच्चों, इतना तो समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं। अब आया स्वर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर बेटे आपके 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये ह्रस्व स्वर क्या है आपके? आ ई उ तथा री। ये 4 जो है आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से लगभग 2 गुना समय लगता है, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये दीर्घ स्वर कौन से हैं? देखिए, आ ई उ ए ओ तथा ओ। ये 7 स्वर जो है आपके क्या है? दीर्घ स्वर है। प्लुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग 3 गुना समय लगता है उसको हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओम और राम। देखिए ओम में बीच में ये 3 हिंदी का 3 लिखा है ना, इसमें 3 गुना समय लगता है, इसलिए इसमें ये 3 का चिन्ह बना हुआ है। तो आपको पता हो गया बच्चे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चे, किस पे आते हैं? व्यंजन में। तो वर्णमाला में आपके कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। आप पहले जैसे का वर्ग में का, खा, गा, घा, डा। चा वर्ग चा, छा, जा, झा, या। टा वर्ग टा, ठा, डा, ढा, णा। ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा। अंतस्थ या, रा, ला, वा। ऊष्म शा, 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 हा। संयुक्ताक्षर छत, त्र, ज्ञ, श्रा। और आपके अन्य वर्ण में आते हैं अंग और आहा। ना तो ये स्वर है और ना ही व्यंजन है, इनको अयोगवाह कहा जाता है। डा तथा ढा ये आपके विकसित व्यंजन कहलाते हैं। डा, या, णा, ना तथा मा ये आपके पंचम वर्ण माने जाते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। देखिए ये पंचम वर्ण डा, या, णा,
ना और मा, ये आपके क्या माने जाते हैं? पंचम वर्ण माने जाते हैं। आ, जा तथा फा आपकी आगत ध्वनियां हैं, ठीक है, जैसे कॉलेज, लिफाफा आदि। हलंत का प्रयोग आ रहित वर्ण के लिखने के लिए किया जाता है। जैसे इन्होंने या देखिए लिखा, या के नीचे हलन लगा ना, शा लिखा, शा के नीचे हलन लगा है, ला लिखा है, ला के नीचे हलन लगा है आदि। हिंदी तथा संस्कृत के वर्णों के ऊपर जो रेखा खींची जाती है वो रेखा शिरो रेखा की जाती है। जैसे हमने ये लिखा, अन्य लिखा, अन्य के ऊपर ये लाइन खींच दी तो क्या हो गई? ये शिरो रेखा खींच दी, ठीक बेटे। अब आते हैं बेटे हम लोग संयुक्त व्यंजन में। हिंदी की वर्णमाला में छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये चार क्या आपके संयुक्ताक्षर वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरह देखो इन्होंने चित्र में दिया है अम्मा और गन्ना, ये आपके उदाहरण में दिया गया है कि ये आपके कैसे संयुक्त अक्षर हैं। इसी तरह इसमें देखिए चक्की और मक्खी, ठीक है, ये आपके उदाहरण में दिया हुआ है। लट्टू और लड्डू, तो ये आपके क्या हो गए? इन चित्रों में देखिए लट्टू और लड्डू दोनों में क्रमशः टा और डा में हलंत का लगाया गया है। हलंत लगाकर ही व्यंजन दूसरे व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे लट्टू में देखिए टा के नीचे हलंत लगा है और लड्डू में भी डा के नीचे हलंत लगा है। अब आता है रा के विभिन्न रूप। अब रा को हम कैसे लिखते हैं? रा को जब अन्य व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है तो रा कई रूपों में हो जाता है। जैसे अब आपने देखा है नम्र लिखा है तो नम्र में माँ के नीचे ये रा लगा हुआ है। ये क्रम में का के नीचे रा लगा है, प्रेम में प्रा के नीचे रा लगा है, ठीक। अब इसमें इन्होंने रा का प्रयोग कैसे किया? देखिए राष्ट्र में टा के नीचे इन्होंने ये चिन्ह नीचे देख रहे हैं ना, तो इस तरह रा का प्रयोग हुआ है। ट्रॉम में भी इसी तरह और ट्रक में भी हुआ है। रा किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलता है तो वह उसके ऊपर रेफ के रूप में लगता है। जैसे आपने वर्ष लिखा, वर्ष के ऊपर देखिए क्या है? सिंबल लगा हुआ है ना, तो ये हो गया आपका रा। जैसे धर्म, स्वर्ग, कर्म आदि। इतना तो समझ गए बेटे, ठीक है, रा का प्रयोग समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। मात्राएं, आप सब लोग जानते हो स्वर की मात्राएं होती हैं, ठीक है। अब जैसे ये स्वर है और ये मात्रा है और ये व्यंजन और स्वर का प्रयोग करके उदाहरण दिया गया है। जैसे आ में कोई मात्रा नहीं होती, तो आ में कोई मात्रा नहीं तो क्या बन गया? कमल। ये बड़ा की में आ की मात्रा हुई तो क्या बन गया? काजल। छोटी से क्या बन गया? किताब। बड़ी से क्या बन गया? कीमत। छोटा ऊ से की मात्रा है ये, छोटा ऊ से क्या बना? कुरूप। बड़ा ऊ की ये मात्रा, इससे क्या बना? कूप। ए की मात्रा ये तो क्या बन गया? केशव। ए से क्या बन गया आपका? कैदी। ओ से क्या बन गया आपका? कोयल। ओ से क्या बन गया आपका? कौवा, ठीक। आप सब लोग जानते हैं बेटा कि हम लोग स्वर की मात्राएं कैसे प्रयोग करते हैं। अब आते हैं हम लोग अन्य चिन्ह में। जैसे आप लोग अनुसार लिखते हो, बिंदी लगाते हो ना आप लोग, इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका प्रयोग पंचम वर्ण, जो आपको मैंने पहले बताया ना भी पंचम वर्ण, डा, या, णा, ना, मा के स्थान पर किया जाता है। जैसे चंचल में इन्होंने ये अनुसार यहाँ पे चंचल ऐसे लिखा है। बंदर ऐसे लिखा हुआ है आधा ना लगा के, लेकिन अब अनुसार का प्रयोग करके बंदर ऐसे लिखा गया है। जैसे संबंध में आधा मा और आधा ना का प्रयोग किया गया है, लेकिन अब अनुसार का प्रयोग करके ऐसे लिखा जाता है, ठीक है बच्चे। अब आते हैं अनुनासिक में। इसका उच्चारण गले और नाक दोनों से होता है। जैसे दांत, सांप, आंख, चांद आदि। विसर्ग, इसका उच्चारण हा की तरह होता है। जैसे हम लोग प्राय लिखते हैं, प्राय के बाद देखिए दो बिंदु लगे हैं तो ये क्या है? विसर्ग के निशान है। नमः विसर्ग का निशान है, अतः विसर्ग का निशान है, ईश विसर्ग का निशान है, तो ये आपका क्या हो गया? विसर्ग हो गया। तो इस तरह बच्चे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को आप अच्छे से वीडियो देखेंगे और समझेंगे। लेसन की पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में भेजूंगी और आप इसको पढ़ेंगे।
इसी तरह आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास।